नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को लगाई फटकार, कहा आपने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं, कानून से बचने के लिए माफी मांगते हैं। विजय शाह मामले पर निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी। एसआईटी में 3 आईपीएस होंगे, इनमें एक महिला। एसआईटी के सभी सदस्य एमपी के बाहर के होंगे। 28 मई तक सौंपनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। फिलहाल मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। पाकिस्तान को लेकर भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, पाक के निशाने पर था स्वर्ण मंदिर। सेना ने कहा हमने हमले को नाकाम किया, स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में यूपी के मुरादाबाद से एक कारोबारी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने रामपुर के रहने वाले शहजाद को पकड़ा, गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिस तरह से देश भर में घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे लोगों की गहन जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अंबिकापुर में शराब घोटाला मामले में एसीबी का एक्शन। शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के घर पर छापा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं अशोक अग्रवाल। रामनिवास कॉलोनी में है अशोक अग्रवाल का घर। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की मांग मंजूर। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। कवर्धा के इथेनॉल प्लांट को बोड़ला तहसील ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एनकेजे बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड रामहेपुर के संचालक पर 19 करोड़ का बकाया है। कंपनी की संपत्ति की जांच के लिए 17 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। बैतूल में निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स अपने घर पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली। नर्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने नर्स को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है पति जब बाहर टहलने के लिए गया तब ये घटनाक्रम हुआ है। शिवपुरी में एनएच 27 पर अमोली घाटी पर बस ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने एनएच 27 पर चक्का जाम किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अलीराजपुर में खुशी का माहौल अचानक ही मातम में बदल गया। यहां पर हर्ष फायरिंग ने 13 साल के मासूम की जान ले ली। मृतक बच्चे का नाम अजय है, जो डीजे पर डांस कर रहा था। इसी दौरान पवन नाम के आरोपी ने अवैध कट्टे से गोली चलाई, जो अजय को लग गई और उसकी मौत हो गई। टीकमगढ़ में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। अब एक बार फिर अंबेडकर चौक से ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां 2 बदमाश मिलकर पति पत्नी को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटते नजर आए। इस दौरान पीड़ित पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने, देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक को घसीटा भी गया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे भी दुर्व्यवहार किया। पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है आरोपी थप्पड़ मारने से नाराज थे। ग्वालियर के भीतरवार में सीमांकन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सीमांकन करने आए अधिकारियों से भी धक्का मुक्की हुई। अधिकारियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारी ग्राम पार में विवादित भूमि का सीमांकन करने पहुंचे थे। छिंदवाड़ा में एक युवती के सुसाइड मामले में पुलिस ने उसके होने वाले पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दातला ग्राम पंचायत की स्वाति रौतिया की 7 मई को शादी होने वाली थी। आरोप है कि शादी से पहले उसके होने वाले पति ने फोन करके दहेज देने का दबाव बनाया, जिसके बाद से स्वाति परेशान हो गई और उसने 27 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विदिशा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से हादसा। तार की चपेट में आने से 3 मासूम झुलसे अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। पूरमपुरा क्षेत्र की गली नंबर 4 की घटना।
नीमच के रामपुरिया तालाब में नाव पलटने से हादसा, संतुलन बिगड़ने से नाव में घूम रहे 6 दोस्त डूबे, 5 युवकों को सुरक्षित निकाला, एक युवक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। भिंड में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बाइक सवार बदमाशों ने मेडिकल स्टोर पर की फायरिंग में बाल बाल बची महिला, गोली लगने से टूटा कांच, पर्ची फेंक कर आगे भागे बदमाश। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। ग्वालियर के थाटेपुर चौराहा के पास बेकरी शॉप में लगी आग की चपेट में 15 लाख का सामान जल गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। मुरैना में चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक चलते ट्रक में आग लगते देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयंकर थी कि इसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। बिलासपुर में बदहाल बिजली व्यवस्था पर लोगों का प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने सिरगिट्टी बिजली ऑफिस का घेराव किया। लगातार बिजली गुल होने से परेशान है लोग। मऊगंज के नई गढ़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वैन दीवार तोड़ते हुए एक घर के अंदर घुस गई, जिसके कारण घर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन घर के लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पिकअप वैन में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। श्योपुर जिला न्यायालय के कर्मचारी का संदिग्ध हालात में शव मिला है। घर में फांसी के फंदे पर कर्मचारी का शव लटका मिला। वहीं मामले में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। कांकेर में गांव की पहाड़ी पर 8 साल के बच्चे का शव मिला। 2 दिन से गायब था बच्चा। चारामा के ग्राम लखनपुरी गढ़िया पारा का मामला। बिलासपुर में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी, सब्जी मार्केट के पास मिला नाबालिग लड़के का शव। नाबालिग की हत्या कर शव फेंकने की आशंका। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बन्नाक चौक का मामला। बेमेतरा में आबकारी विभाग ने शराब की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और 85,000 रुपए की शराब बरामद की है। मामला चंदनू थाना क्षेत्र का है। छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ टीआई वाल्मीकि चौबे ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 39 पेटी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में भालू के हमले से महिला की मौत हो गई। महिला तेंदुपत्ता इकट्ठा करने जंगल गई थी। इसी दौरान भालू ने महिला पर हमला किया। घटना घुई रेंज और तमोर पिघला रिजर्व फॉरेस्ट की चिकनी गांव की बताई जा रही है। शहडोल में हाथी के आतंक की घटना सामने आई। हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हुई। घटना उत्तर वन मंडल अंतर्गत गोदावल रेंज की है, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए 2 लोगों पर हाथी ने हमला किया। गरियाबंद के मैनपुर में 5 हाथियों के घूमने की जानकारी सामने आई है। हाथी खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर है। धमतरी जिले के सिहावा इलाके में दांती सीता नदी टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बाघ की मौजूदगी देखने को मिली है, जहां बाघ के पैरों के निशान मिलने से वन विभाग अलर्ट हो गया। यहां 20 दिनों में दूसरी बार बाघ के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। सतना में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। प्रयागराज से सतना लाया गया 350 किलो पनीर और 150 किलो दही बरामद किया गया। पनीर और दही के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से विधायक उदेश्वरी पैकरा ने मंच से अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने आरोप लगाया कि इस विभागीय अधिकारी जनता को योजना की सही जानकारी नहीं देते। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों में घटिया सामग्री बांटने के आरोप को लेकर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज वाड़े एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा समेत 6 जिलों में जांच करेंगी। देवास में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 के वृंदावन धाम कॉलोनी के लोग सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनके घरों में नल के पानी से बदबू आ रही है और परेशान लोग समस्या सुनाने पहुंचे बल्लभ भवन। वहीं लोगों का कहना है कि कोई उनकी समस्या नहीं सुन रहा है। छिंदवाड़ा के परासिया शहर में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है। यहां 5 से 8 दिन के अंतर में पानी मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल संग्रहण के लिए शहर में सिर्फ 3 ओवरहेड टंकियां चालू है। वहीं शहर के 34 हैंडपंप में 16 ही काम कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सांसद सिंधिया ने नगर परिषद को फायर ब्रिगेड की गाड़ी का तोहफा दिया है। हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाकर पहुंचे। देवास जिले के ग्राम पंचायत कुलाला और ग्राम पंचायत काकड़दा के गांवों में मुख्य मार्ग सहित अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। कुलाला में 13 सीसीटीवी कैमरे और ग्राम पंचायत काकड़दा में 21 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने से बड़े अपराधों पर लगाम लगेगी। कांकेर जिले के ग्राम कसावाही की महिलाएं खाद और कीटनाशक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जैविक लिक्विड खाद और जैविक कीटनाशक को बनाने में महिलाएं पेड़ पौधों के पत्ते, दही, गुड़, बेसन, लहसुन, फिटकरी, मिर्ची, गोबर, गोमूत्र का इस्तेमाल कर रही हैं।